हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी डायरिया कंट्रोल मेजर है। जब बच्चे को डायरिया हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसको सीवियर में कन्वर्ट होने से बचा सकता है, डायरिया रिलेटेड डेथ और मोर्टेलिटी से बचा सकता है, वो है ORS। ORS देने का क्या तरीका है ये हम इस वीडियो में जानेंगे कि कितना ORS बच्चे को आपको पिलाना है। ORS कितना देना है ये बच्चे की एज वाइज या हम कह सकते हैं इससे बेटर वेट वाइज हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे को कितना ORS पिलाना है। जो पहले 4 घंटे होते हैं डायरिया के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, याद रखिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें आपको बच्चे को डिहाइड्रेशन में जाने से रोकना होता है। तो बच्चे को डिहाइड्रेशन में जाने से रोकने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको अपने बच्चे का वज़न नापना है और बच्चों को आपको पहले 4 घंटे में उसके वज़न के हिसाब से 75 ml, जी हाँ 75 ml ORS आपको उसको पहले 4 घंटे में देना है। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो है डिहाइड्रेशन नहीं होगा और आप उसका एक फ्लूइड मेंटेनेंस आप स्टार्ट करने का एक पहला जो स्टेप होता है वो आप कर चुके होंगे। ये होता है पहले 4 घंटे का आपने कर लिया। इसके बाद आपको फ्लूइड को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए आपको पहले डिसाइड करना है कि बच्चे को माइल्ड डायरिया है या सीवियर डायरिया है। माइल्ड डायरिया का मतलब होता है कि अगर बच्चा 2 घंटे में 1 से कम स्टूल पास कर रहा है, ठीक है, 2 घंटे में उसको 1 से कम स्टूल आया है या फिर नहीं आया या फिर एक बार आया है, इसका मतलब बच्चे को माइल्ड डायरिया है। या बच्चे को सीवियर डायरिया है। सीवियर डायरिया मतलब हर 2 घंटे में बच्चा एक से ज़्यादा बार स्टूल पास कर रहा है। आपने डिसाइड कर लिया कि बच्चा जो है माइल्ड डायरिया से ग्रसित है या फिर सीवियर डायरिया से ग्रसित है। उसके बाद आप बच्चे को कितना ORS पिलाएंगे ये आपको डिसाइड करना है। जो आप बच्चे को फ्लूइड देंगे, नॉट ओनली ORS, मैं कहूँगी मेंटेनेंस थेरेपी में आप बच्चे को ORS के अलावा दूसरे फ्लूइड भी दे सकते हैं। अगर बच्चे को माइल्ड डायरिया है तो आप अपने बच्चे को 100 ml पर kg के हिसाब से फ्लूइड देंगे अंटिल डायरिया स्टॉप्स, ठीक है। बच्चे का वज़न 2 किलोग्राम है तो आप बच्चे को 200 ml फ्लूइड देंगे जब तक कि उसका डायरिया स्टॉप नहीं हो जाता तब तक। अगर बच्चे को सीवियर डायरिया है तो आपको बच्चे को 10 से लेके 15 ml पर kg पर आवर फ्लूइड देना है, ठीक है, पर kg पर आवर। 10 ml पर kg मतलब कि अगर बच्चा 3 किलो का है तो 30 ml पर आवर देंगे, बच्चा 5 किलो का है तो 50 ml पर आवर उसको आप फ्लूइड देंगे। इस तरीके से आप बच्चे का मेंटेनेंस थेरेपी चला सकते हैं। इसके अलावा आपको डायरिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, वो है जिंक की सप्लीमेंटेशन थेरेपी। जिंक का सप्लीमेंट अगर बच्चा आपका 6 महीने से छोटा है तब आपको उसको 10 mg पर डे 2 वीक्स तक देना है और अगर आपका 6 महीने से बड़ा बच्चा है तब आपको उसको 20 mg जिंक की सिरप पिलाना है पर डे 14 डेज़ तक, यानी कि 2 वीक्स तक। इसका आपका डायरिया से कोई लेना नहीं है कि डायरिया स्टॉप हो गया तो आपने जिंक सप्लीमेंटेशन थेरेपी बंद कर दी। अगर बच्चे का डायरिया स्टॉप भी हो गया है तब भी आपको 2 वीक्स तक जिंक सप्लीमेंटेशन थेरेपी उसको देनी ही देनी है। इसके अलावा डॉक्टर आपका डिसाइड करेगा कि अगर उसको लगता है कि इन्फेक्टिव डायरिया है तो वो आपको एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये जो भी एंटीबायोटिक उसने डिसाइड करनी है, मे बी डिपेंडिंग अपॉन द स्टूल कल्चर वो डिसाइड कर सकता है, वो आपकी स्टार्ट करेगा। बट बेसिक आपको फ्लूइड थेरेपी चलानी है घर पर और जिंक सप्लीमेंटेशन थेरेपी ये आप घर पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है डायरिया रिलेटेड मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी से बच सकता है, उसको डिहाइड्रेशन में जाने से आप रोक सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इसी ओरल फ्लूइड थेरेपी से, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी से बच्चे का डायरिया स्टॉप हो जाता है घर पर ही। तो होप करती हूँ जानकारी ये आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके किसी ना किसी काम की ज़रूर होगी। अगर इससे आपकी नॉलेज बढ़ी है और ये चीज़ आपके काम में आने वाली आपको लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।